हाय। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली जो है टाटा मोटर्स कार का क्वालिटी इश्यूज़ का ऊपर। मेरा 2019 फरवरी 28 डिलीवर्ड नेक्सॉन है, डीजल एक्सजेड प्लस, जो अभी 2 साल 10 महीने में 34,000 किलोमीटर चल चुका है। इसका क्या क्या क्वालिटी इश्यूज़ मैंने फेस किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो इसका पीडीआई और सर्विस जो मैं जहाँ से लिया था, केबी मोटर्स कलकत्ता में, वो बहुत घटिया है। गाड़ी डिलीवर लेने के बाद ही मैं जब गया, जाके रिवर्स गियर लगाया तो देखने लगा कि रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड जो कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है। आई हैव टेकन द व्हीकल डिलीवरी एज ए ट्रस्ट, तो थोड़ा वो जो डेमो होता है वो मैंने सिर्फ देखा था, बाकी मैंने कुछ देखा चेक नहीं किया था। दैट इज़ माई फॉल्ट। यू कैन नॉट ट्रस्ट टाटा पीपल, एटलीस्ट टाटा मोटर्स पीपल। मैंने वहाँ से फ़ोन किया तो बोला वो सर थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, तो सर मैं आपको आने का ज़रूरत नहीं है, आप यू एंजॉय द ड्राइव, मैं कल गाड़ी आपका घर से उठा लूँगा एंड आई विल सब मैं माइनर इशू कुछ होगा, विल डू द रेक्टिफिकेशन। एंड उसके बाद लगातार 4 महीने तक, जुलाई अगस्त तक, वेरियस इलेक्ट्रिकल इश्यूज, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, वो जो ऑटोमोट असेंबली है उसको लेके बहुत सारा इश्यूज आने लगा। और वो 4 महीना में कम से कम ऑफिशियली कितने बार गया है, वो जो टाटा मोटर्स का ऐप का थ्रू मैंने भेजा था वो मैं अपडेट यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। और ये छोड़ के भी नंबर ऑफ टाइम्स वो लोग लेके गया, वापस लेके भेज दिया। इवन उनका ड्राइवर जो डिलीवर देने आया वो जब रिवर्स करके मेरा गैरेज में घुसा रहा है तो तब भी देख रहा है कि वहाँ का पार्किंग जो ओवरऑल सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, फिर वो चला के लेके चला गया। सो दिस वाज द इनिशियल 6 to 8 months एक्सपीरियंस ऑफ टाटा नेक्सॉन। देन मैंने जो आपको बताना चाह रहा था, देन मैंने 2-3 वर्कशॉप में ट्राई किया। नो बॉडी हैज़ एबल टू फिक्स प्रॉब्लम, स्पेशली जो उसका म्यूज़िक सिस्टम को लेके होता था। वर्ड में जब एंड्रॉयड ऑटो लगा रहा था तो वो सिस्टम हैंग हो जा रहा था और फिर कनेक्ट डिस्कनेक्ट लगातार आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत सफ़र कर रहा था। ये छोड़ के भी पार्किंग ब्रेक का असेंबली का प्रॉब्लम आया, रिवर्स गियर डालने से जो फॉग लैम्प आता है उसका प्रॉब्लम आया, चार्जिंग सॉकेट का प्रॉब्लम आया, वेरियस प्रॉब्लम आया। एट लास्ट केबी मोटर्स जो है वो अल्टीमेटली फेल हो गया। वो बोला आपका मोबाइल में प्रॉब्लम है, दूसरा मोबाइल लगाया उसमें प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो दे मतलब एक टेक से भी जो ये ऑटोमेटेड सिस्टम लेके जो कस्टमर्स लेते हैं वो इसको यूज़ करने के लिए ही ना ये सब चीज़ लेते हैं। पार्किंग कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो, गूगल मैप्स, ये सब तो आजकल का बहुत ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। बट दीज आर द प्रॉब्लम्स। कहीं कहीं भी गाड़ी का जो की है वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था। तो अल्टीमेटली टीसी मोटर्स हावड़ा का एक वर्कशॉप है, वहाँ पे जो जीएम है उन्होंने मुझे बुलाया। उनको पता चला कहीं से कि आई एम नॉट हैप्पी विथ टाटा। रिंकू सिंह बोल के कोई जीएम था, टाटा का कोई रीजनल मैनेजर या कोई कस्टमर मैनेजर होगा, उसका अंडर में होता है। तो प्रोबेबली ही हैज शिफ्टेड, एडवाइज एंड शिफ्टेड द वर्कशॉप फॉर मी। उसके बाद 1 साल गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा रहा। मैं सर्विस हिस्ट्री दे रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि टाटा का जो माइलेज का एमआईडी डिस्प्ले है वो टेम्पर्ड है।
वो माइलेज आपको गाड़ी में जितना शो करेगा 22 ये सब शो करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 to 5 किलोमीटर मिनिमम। अगर टैंक टू टैंक फुल टैंक करते हैं और उसका साथ जो एवरेज निकल के आते हैं वो अगर आप जो डिस्प्ले एमआईडी में एवरेज दिखाता है उससे कंपेयर करेंगे तो देयर इज़ अ 4 to 5 किलोमीटर डिफरेंस ऑलवेज। 15-20 किलोमीटर चला के रीसेट करने का वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यू आर resetting the card that MID to 0 while you tank up। फिर जब नेक्स्ट टैंक अप होगा तब आपको टोटल एवरेज और वो टैंक टू टैंक जो डिस्टेंस कवर्ड MID से ही जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको लेके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि गाड़ी 15-16 से ज़्यादा माइलेज यहाँ पे अच्छा खासा आपका हाईवे ड्राइव है। एटलीस्ट 60-70% हाईवे ड्राइव है, 16-16.5 मैक्सिमम माइलेज देता है। फास्ट सेकंड सर्विस में माइलेज ज़्यादा आता था, 18-19 तक माइलेज आता था, लेकिन लगातार वो आज 3 साल होने को आया है। February 28 को मेरा 3 साल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर February 28 को। तो लगातार माइलेज गिरता ही गया उसका, क्योंकि वो उसका एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा चोक ज़्यादा होता है। फिर वो लोग बोलेगा आपका यहाँ पे कैलकाटा हावड़ा में पॉल्यूशन ज़्यादा है, मतलब देयर आर सो मेनी रीजंस दे विल गिव इट टू यू। नाउ इसका बाद में जब गाड़ी लिया था, आई लाइक टू मेंशन यू, आई हैव टेकन एक्सटेंडेड वारंटी, आई हैव टेकन P2P। यहाँ पार्ट्स टू पार्ट्स रिप्लेस होने का टाटा ने बात करता है। दैट ड्यूरिंग द परचेज आई आस्क्ड दीज आर द सिस्टम, तो ये छोड़ के और कुछ लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप बुकलेट देते हैं उसमें छोटा छोटा करके 1000 पार्ट्स का नाम दिया रहता है। वी आर नॉट ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स कि आप हर पार्ट्स हर सेक्शन को आप पढ़ सके। दिस इज बेस्ड ऑन द टाटा सेल्स पर्सन मैनेजर्स, जो आपको सजेस्ट करते हैं आप वही लेते हैं। तो आई हैव टेकन ऑल दिस P2P एंड दिस एक्सटेंडेड वारंटी सब लिया हुआ है। देन अब जो आ रहा है, जब गाड़ी मेरा 33-34,000 चल गया है, उसका बाद क्वालिटी इश्यूज आना स्टार्ट कर दिया। तो क्वालिटी इश्यूज में मेरा क्या क्या है, सस्पेंशन में थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, ताकि गाड़ी बहुत संभाल के ही चलाया जाता है और बहुत ख़राब रास्ते में भी ज़्यादा नहीं गया। कैलकाटा हावड़ा का जो रोड है, बर्धमान या उस साइड का जो रोड्स है, हाईवेज बहुत बुरा नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत मतलब एकदम मक्खन नहीं है, लेकिन बूढ़ा भी नहीं है। तो वो रोड पे ही हम लोग चलाए अभी तक। ऑन दैट बेसिस क्या क्या प्रॉब्लम आया, मेरा 33,000 किलोमीटर्स में जो प्रॉब्लम आया, टेल गेट का जो 2 साइड का शॉक एब्जॉर्बर्स है उसको मेरे को चेंज करना पड़ा। इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मोबिल लीकेज आ रहा था, दैट हैज़ बीन चेक्ड। देन कुछ बूसेस का कुछ प्रॉब्लम था, दैट हैज़ बीन चेक्ड। देन ब्रेक का फ्यूल जाने आने का कुछ प्रॉब्लम था, दैट हैज़ बीन चेक्ड। एंड वाइपर ब्लेड्स उन्होंने P2P में चेक किया। P2P में सिर्फ यही चेंज होता है, बाकी सब के लिए कुछ गारंटी कवर नहीं करता। एक्सटेंडेड वारंटी का ये सब कुछ कवर नहीं करता। और सबसे मेजर जो पार्ट था वो कूलेंट लीकेज का। गाड़ी में कूलेंट लीकेज बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं अभी जब फेस कर रहा हूँ कूलेंट लीकेज में, मैंने दिसंबर 8 या 9 तारीख को किया। मेरा जो सर्विस हिस्ट्री ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें आप देख सकते हैं। कूलेंट लीकेज का वो जो 4000 समथिंग का बिल आया, आई पेड। देन वेरी नेक्स्ट डे 2-3 डेज का अंदर फिर प्रॉब्लम आया। फिर आई हैव विजिटेड देयर अगेन, आई हैव पेड 6000 रुपीज़ फॉर रिपेयरिंग। एंड नाउ विद इन 10 days फिर कूलेंट घट गया। देन अगेन आई हैव विजिटेड, दैट टाइम टुडे दे हैव नॉट एंटर्ड दिस, मतलब वो वर्कशॉप में जो एंट्री होता है, जॉब कार्ड एंटर नहीं हुआ। दे हैव टेकन द व्हीकल, दे हैव मतलब उसको स्टार्ट करके बहुत 1-1.5 घंटा रखा हुआ है। वो टॉप अप किया, आधा लीटर मैंने डाला था, कूलेंट जो ड्राई हुआ था, उसका बाद आधा लीटर उन्होंने डाला, तो वो लीकेज अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए। देन देयर इज़ वो रिवर्स, फिर ब्रेक जो टेल ब्रेक है, रिवर्स देने से वो जो फॉग लैंप है वो चालू नहीं हो रहा है। 2-4 जगह पे बॉडी रेटल आ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट द व्हीकल एनी मोर। मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ, ड्राइवर रहता है,
मैं चलाता हूँ तो वी आर क्वाइट यंग पीपल, वी कैन मैनेज थिंग्स। बट अगर सीनियर कोई गाड़ी लेके जा रहा है और बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो गया, इसका एक सिस्टम है, अगर आपका बैटरी थोड़ा भी वीक होता है तो यू कैनॉट, मतलब अचानक से वो गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा, वो आपको कोई इंडिकेशन भी नहीं देगा, इमीडिएटली यू हैव टू चेंज द बैटरी। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप सेल्फ दोगे, पुश बटन मारोगे तो गाड़ी थोड़ा ऊँ राउंड लेके 1-2 दिन पहले वैसे स्टार्ट होता है। गाड़ी मेरा कंटिन्यूस रनिंग में था, गाड़ी को बंद एक जगह पे किया, 250 किलोमीटर दूर वहाँ पे गाड़ी को बंद किया, फिर पार्किंग से वापस आया, देखा गाड़ी कट 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 कर रहा है, ना सेल्फ का जो रोटेटिंग या कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है, इवन बैटरी लाइट भी नहीं जल रहा है कि बैटरी का फॉल्ट है बोल के। देन अगेन आई हैव टू कॉल द टाटा सर्विस पर्सन, दे आके चेक करके बोला आपका बैटरी ख़राब हो गया है। सो यू कैनॉट रिलाई अपॉन द लाइटिंग्स एंड टेक्नोलॉजीज जो बाकी गाड़ियों में आता है, टाटा का ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। These are the problem I am facing, स्पेशली जो प्रोडक्ट ख़राब नहीं है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये मैंने इसको चेंज करके एल्काजल लेने का सोचा, बट एल्काजल बैठने के बाद मुझे जैसे लगा कि मैं कौन सा डब्बा में बैठ गया। मे बी इट्स रेटेड 4 स्टार बट इट डजंट फील सॉलिड। इसका सस्पेंशन बहुत बुरा था, बट नेक्सन ओवरऑल ए गुड मतलब पैकेज, but the reliability in long term is in real stake. The person who want hassle free experience, ये आपको होने वाला नहीं है, टाटा का कोई भी प्रोडक्ट में नहीं होता है। मैं 1995-1994 से टाटा का जितना भी प्रोडक्ट आता था, तब सिएरा, सूमो, सफारी, इंडिका, फिर सफारी, ये लेने के बाद 2005-06 से बंद कर दिया टाटा का गाड़ी लेना। 2005 के बाद बहुत सारा मैगज़ीन देखा, रिव्यू देखा, सब एकदम पेड है, ये समझ में आ गया। ये बहुत मतलब तारीफ़ करता था। रिलायबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तारीफ़ करना स्टार्ट कर दिया। रिलायबिलिटी का वो इशू, सर्विस का वो इशू लगातार रहता ही गया है। सो द पर्सन हु इज़ टेकिंग फॉर प्लानिंग फॉर बाई एनी ऑफ द टाटा प्रोडक्ट, जिसको पहले दूसरा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, मतलब they have used Maruti, they have used Skoda, they have used Honda, they have used Ford, don't deserve that the service and the product quality is even at par Maruti. Maruti का मेरा अभी रीड्स है ऑलरेडी 1,87,000 चल चुका है, डीजल VDI 1,87,000, बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ मैं। अभी 3-4 महीने में 2-3 किलोमीटर चलता है शायद, लास्ट मैंने रखा हुआ है मेरा, वो कोई इमरजेंसी काम में, वो भी एक सेल्फ मारोगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट इसका कोई गारंटी नहीं है, खड़ा गाड़ी विद इन एक्सटेंडेड पीरियड, विद इन P2P कभी भी ख़राब हो सकता है। सो द पर्सन हु वांट्स टू टेक टाटा प्रोडक्ट्स, आपका दूसरा गाड़ी होना मस्ट है। बाकी दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को आप पूरी जो है अवॉइड नहीं कर सकते। यू कैन इम्प्रूव द प्रेजेंट बट यू कैनॉट अवॉइड द हिस्ट्री। देयर इज़ अ रिमार्केबल massacre of Tata service and Tata product in the history, and it is still continuing. Product have improved, पैनल गैप्स, फिट एंड फिनिश इम्प्रूव हुआ है, बट द क्वालिटी दे आर सोर्सिंग, दे डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द वेंडर्स। आप गाड़ी का कुछ खराब होता है, आप मैनेजर हुंडई में जाओगे, मारुति में जाओगे, तो वो वेंडर्स का ऊपर चढ़ जाता है कि यू सेंड द प्रोडक्ट, दिस इज़ अंडर वारंटी, व्हाई इट इज़ फेलिंग। इन टाटा इट इज़ ऑपोजिट। ये टाटा का मैनेजमेंट वो वर्कशॉप वालों का हाथ का गुलाम है, और उसका जितना भी वेंडर्स है, जैसे ये उनका जो बेसिकली जो सिस्टम है वो JBL का है, वो JBL वाले उसको पूछता भी नहीं। हाँ, सेम सिस्टम कोई दूसरा कंपनी यूज़ कर रहा होता और उसका वो सिस्टम असेंबली में प्रॉब्लम होता तो उसका कस्टमर को 6 टाइम जाना नहीं होता, वो फास्ट विजिट में ही वो असेंबली चेंज हो जाता अंडर वारंटी। सो बी एवर, एंड ले लिया है तो संभाल के चलाओ, बट इट इज़ ए गुड कार इन सेफ्टी वाइज। इफ यू आर इन द कार you feel safe. So thank you, bye bye, follow me if you like my video. Thank you.